सबसे पहले आप डॉक्टर विपिन बिहारी लाल, जो केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ईपीएस सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ हस्तरेखा शास्त्र और वास्तु के विशेषज्ञ और साथ ही साथ उसके सलाहकार भी हैं। तो इनका प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो आज जो है ये आप जानते हैं कि लोगों के बीच में खासकर लड़के लड़कियों की शादी जो होती है उसमें सबसे बड़ी बाधा आती है। एक लोग बोलते हैं कुंडली मांगलिक है, लड़के की कुंडली मांगलिक है, लड़का की कुंडली मांगलिक है, लड़का की कुंडली और लड़की कुंडली दोनों मांगलिक होना चाहिए तभी शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यह समस्या आ जाती है और इसके बारे में जो ज्योतिष शास्त्र के जो विद्वान सब हैं और जो ज्योतिष जगत में जो चर्चा होती है जिसके आधार पर लोग बताते हैं, तो हम यह कहना चाहेंगे कि सभी कुंडली मांगलिक नहीं होती है। और जो इन हमारा जो ये सिद्धांत है कि लग्न कुंडली में लग्न से यानी लग्न में या फिर द्वितीय भाव में या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में मंगल स्थित है तो कुंडली मांगलिक कहलाएगी। सीधे सीधे हम यह कह देते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, यही सब चीज नहीं है, यहाँ पर और भी बातों को देखना पड़ता है। और ये सब बातें जो हैं इसमें एक बहुत एक्चुअल में बहुत सीरियसनेस से सोचने की जरूरत है, क्योंकि अदरवाइज आप देखिए 12 भाव होते हैं, 12 भाव में से जो हमारा 6 भाव हो गया, यानी पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां, 6 भाव हो गया। 6 भाव में किसी भी भाव में मंगल अगर स्थित है तो कुंडली मांगलिक कह जाएगी। इसका मतलब यह हो गया कि 50% कुंडली जो है मांगलिक हो जाएगी। तो यह तो अजीब समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से और भी कहा जाता है कि लग्न कुंडली से ही नहीं बल्कि चंद्र कुंडली, यानी चंद्रमा जहां पर है वहां से भी आप देखिए तो चंद्रमा से काउंट कीजिए, जो कि मून कुंडली या मून चार्ट या बर्थ या हम इसको चंद्र कुंडली कहेंगे। तो चंद्र से पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर या 12वें घर में मंगल अगर स्थित है तो कुंडली मांगलिक कहलाएगी। इतना ही नहीं, इसके बाद शुक्र से भी काउंट करने की सलाह दी जाती है शास्त्रों के अनुसार। तो वेनस जो है, जहां पर वेनस है, जहां पर शुक्र स्थित है, वहां से आप देखिए लग्न में या द्वितीय भाव में या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में कहीं भी अगर मंगल स्थित है तो कुंडली मांगलिक कह जाएगी और लड़का या लड़की जो भी है मांगलिक दोष से पीड़ित माना जाएगा। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि 6 भाव तो पहले लग्न कुंडली से हो गया है, तो यहीं पर 50% कुंडली मांगलिक हो जानी चाहिए। उसके बाद फिर चंद्र कुंडली से लेते हैं, फिर शुक्र कुंडली से लेते हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि करीब करीब 70 से 80% जो है जन्म कुंडलियां मांगलिक ही कहलाएंगी, जो कि ऐसा संभव नहीं है। और सभी का शादी विवाह में गड़बड़ ही हो, देर से हो या प्रॉब्लम्स आए, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका कुछ और है। तो हम यह देखना चाहें कि एक्चुअल में कुंडली कौन सी मांगलिक है और कौन सी नहीं। और इसके लिए जो विद्वान हैं उन्होंने ही इसका एक्सेप्शन दिया है, इसका एंटीडोट दिया है कि अगर मंगल की स्थिति ऐसी है तो कुंडली मांगलिक नहीं कही जाएगी, कुंडली जो है मंगल दोष से पीड़ित नहीं मानी जाएगी। तो इन सब चीजों का विशेष रूप से अगर जानकारी लेना है तो इस पर आप जानकारी हमसे ले सकते हैं और इस पर बहुत गहन अध्ययन करके जो जब हम यह देखेंगे जन्म कुंडली को तो पाएंगे कि हार्डली 100 में से मुश्किल से 10 से 20% ही, 10 से 20 कुंडलियां ही वह मांगलिक रह जाती है, बाकी सब कुंडलियां मांगलिक से परे हो जाती है, मांगलिक दोष से फ्री हो जाती हैं। तो इसके लिए आप अगर संपर्क करना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कीजिए। इनका जो है फोन नंबर है वह है 8867822128। फिर से आपको बोलते हैं 8867822128। और दूसरा नंबर है 9264236789। इसको फिर से बोलते हैं 9264236789। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जो है उसमें हम कड़ी में बताएंगे कि मांगलिक कैसे होती है कुंडली, मांगलिक नहीं होती है, उससे फ्री हो जाती है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार है। आपको हर तरह की हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।